नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लोक देवता के अंतर्गत, लोक देवता की अगली कड़ी के अंतर्गत बाबा रामदेव ऋणचाराधणी की चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। उम्मीद है ये चर्चा जो है आपको बड़ी पसंद आएगी, रुचिकर होगी और साथ ही आपके लिए उपयोगी भी होगी, महत्वपूर्ण भी होगी और किसी भी एग्जाम में आपके लिए बनने वाले प्रश्न जो है वो यहाँ से आपके सही होने की संभावना 100% बन जाएगी। देखिए, बाबा रामदेव जो है उनके जन्म के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियां नहीं कह सकते क्योंकि अपने अपने विचार से, अपने अपने वक्तव्य से लोग अपने अपनी बात को रखते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि वो गलत है, पर पूरे साक्ष्य नहीं मिलने के कारण से उनकी जो चीजें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो चर्चा करते हैं रामदेव जी के जन्म से। देखो, रामदेव जी का जन्म जो है उसकी यदि हम चर्चा करें तो कई बच्चों ने यह भी कहा कि सर मारवाड़ी का प्रयोग करें, तो जहां महसूस होगा वहां मारवाड़ी का प्रयोग भी करेंगे। देखो, इनके पिता का नाम है अजमाल जी, अजमल जी भी कहते हैं, अजमल जी, अजमाल जी तंवर। माता का नाम है मीणा दे। तो भाई लोगों, अजमल जी और मीणा दे जी हाँ है, मगर संतान को नहीं, संतान को नहीं। तो एक बार यह हो गया, अजमल जी हालांकि बाघ पटका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हा, राजपूत हा, तो शासन की बागडोर भी मगन ही। तो वह एक दिन घर में बाहर निकलिया, हालांकि घर में बाहर तो रोजाना निकले, पर अपने समाज में कई सिस्टम हुआ है कि जगह टापटी करनी हो ना, मतलब निसंतान जो है बिको दर्शन सुबह सुबह करनो कौन सा कोई। तो अजमाल जी के भी संतान को नहीं, तो बाहर निकलिया जना लोग खेता में जा रहा, मैं सगड़ा का सगड़ा वापस मुड़ गया। अब भैया ताकत वाला आदमी आ, पावर हो, राजा हा, तो लोग बताता हाथ को नहीं, सीधा सीधे मुंह बताता को नहीं क्यों के कारण में और चले गया। पर अजमाल जी के हुई कमरा अपन देखते हैं गांव का लोग सगड़ा वापस चले गया, कारण की है। तो वह पूछताछ करने का प्रयास करो, फिर पूछा कि फिर एक दो जना पकड़ के ले आया, बोले बताओ, तो बोले साहब थे राजा हो, दंड देगा, और दंड देगा तो मार तो प्राण तक बात आ जाएगी, जान जास का। बोला मैं थाना वचन देऊं, मैं कुछ भी ना करूं, बताओ। तो बोले साहब तारे संतान को नहीं थे, नहीं संतान हो, इसलिए सुबह सुबह थारा दर्शन करा तो चौका गुंदर में यह बात की है। अजमाल जी के लाग गई, बात भी लागने वाली है भाई। तो वह द्वारकाधीश जो है उनकी पूजा पाठ करते थे, तो द्वारकाधीश के मंदिर में चला गया जाके। अब देखो अंदर जी की पीड़ा है, बात है समझ सको भी बात हो, जाके भी सामने बोलेगा मन क्यों पैदा करो, इन चौको तो मन ही पैदा नहीं करते।
यूं चौकी बात तो यही कि मन नहीं पैदा कौन करता समाज में, कम से कम मन घृणा की नजर तो कौन देखता, मेरो मुंह देखने को धर्म को न माने लोग, तो मन क्यों तू समाज में लाके छोड़ दियो। मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं और मेरी भक्ति को कोई फल को नहीं मिल रहा, मन बुराई को भांडो हो रही है, तो बेटा का लाडू पड़ा। जब मंदिर में लाडू फेंक के मार लगा मूर्ति का, तो लाडू माथा पर लाग्यो, द्वारकाधीश की जी की मूर्ति ही भी माथा पर लाग गयो। पुजारी चिड़को बोले साहब क्या करो यो, क्या कोई बात थोड़ी है, अरे मूर्ति कहते लाग गया थे, थोड़ी बहुत भी शर्म को नहीं, राजा हो था ना फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बोलो करनो क्या कौन चाहिए, मेरे तो ये सगड़ो काम अटका रखियो, मन मनना चाहिए। मतलब उनका दिमाग जो है इस प्रकार से खराब हो गया था कि इसे तो अच्छा मर जाना बेहतर है। पुजारी ने कहा भाई ये आज की मूर्ति है ना, अब मूर्ति है ऐजा को नहीं, तो बोले कटे वो, मन बता है कटे, मैं जाऊंगा, बोले समुद्र में है, समुद्र में है। अजमाल जी कुछ सोची को नहीं, बात ने विचार ने कुछ करो को नहीं, समुद्र में छलांग लगा दी। बोल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मरना तो भाई। छलांग लगा दी तो नीचे जाके देखा तो द्वारकाधीश, देखो भक्तों की रक्षा के लिए यदि आप तन मन धन से ये बात सब कुछ करते हो तो सुना है भगवान आपको दुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो मिल गए सामने, देखा हटे माथे के ऊपर खून आ रहे हो, बदाडू फेंक के मारा लग गया, बोली साहब यो की, बोली यो की, तेरा काम है। वैसे की विडंबना जगह दिमाग में की चर्चा चल रही, बस अगली सगली बात सामने बता दी। बताने के बाद हम बोला टेंशन ना ले अजमल जी, आराम से घर जाओ, हरे घर तो जन्म लेसी टाबर एक नहीं दो, एक तो तारी पत्नी का कोख हूं और दूसरो मां हूं, पालना में खेल तो मिलूंगा। जब बोले कि भाई मैंने पतो क्या चालक हो थे आया हो, बोले पतो या चालक हो, पहली बात तो यह है कि आपको पालने में खेलता हुआ मिलूंगा, पहली नंबर की बात। दूसरी बात यह है कि कुमकुम का पगला मंड जाएगा, मंदिरा में घंटी चालू हो जाएगी बाजनी, शंख मजीरा सब बाजेगा, आरती चालू हो जाएगी, अपना आप हमें एहसास हो जाएगा कि मैं आगो। राजी राजी चला गया। फिर मगर बच्चों जन्म लियो, बिगो नाम बीरम देव, और ये सारी की सारी जो चीजें उन्होंने बताई थी, तो बीरम देव को पालने में सुलाया हुआ था। फिर जाके देखा मेरा दिन तो एक दूसरा बच्चा भी साथ में खेल रहा था, तो मेरा दिन ये बात बताई अजमाल जी को, भाई ऐसा ऐसा मामला है, और ठीक है देखते हैं। फिर वो जो उन्होंने और चीजें बताई ना, कुमकुम का पगलिया, और उसके बाद इनके जो पगले हैं उनकी पूजा होती है, पगलिया की पूजा होती है ना इनकी, और मंदिर में शंख बज रहे हैं, चारों ओर एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, शंख बज रहे हैं, आरती अपने आप ही हो रही है। तो समझ आ गई बात कि भगवान अवतार ले चुके हैं, इसलिए इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, और कृष्ण खुद जो है विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इनको विष्णु का अवतार भी कई बार कहा भी जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है, इनके जो चित्र है, पुराने जो चित्र है उनके अनुसार देखा जाए तो विक्रम संवत 1462 और 1465 भी मिलते हैं। 1462 और 1465 विक्रमी संवत की चर्चा इनके चित्रों में मिलती है, जो पुराने चित्र है। अब वही वहां पर भी दोगली बात हो गई कि 1462 है 1465 है, तो इनमें भी 3 साल का अंतर है, कौन सा माना जाए। उसके बाद
एक हमारे सोनाराम जी बिश्नोई है, डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई, इन्होंने इन पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर इनके जो जन्म तिथि बताई विक्रम संवत 1409। भाई साहब ईस्वी काटनी है ना तो 57 को झंझट है ना, कम कर दियो 57 ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, तो इनके माता का नाम मेणादे, पिता का नाम अजमाल जी, भाई का नाम विरमदे। अब विरमदे जो है उसको बलराम का अवतार माना जाता है, विरमदे को बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है, अब देखो उस समय जब इन्होंने जन्म लिया तो बाल्यावस्था के अंतर्गत, अब जन्म कहां लिया, उड़ू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। अब कई किताबों में ये भी बात चर्चा में है, इनके पुराने जो बहुत पुरानी किताब है उनके अंदर ये मिलता है कि इनका जन्म रुणेचा में हुआ था, जैसलमेर में। ठीक है, और अभी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है उसके अंदर लिखा हुआ है उड़ू कश्मीर है, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और पोकरण जो मिला था मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, अब देखो बालकनाथ, बल्लीनाथ, ये कई नाम मिलते हैं। तो बालकनाथ इनके गुरु थे जिसको बल्लीनाथ भी बोला जाता है, मल्लीनाथ भी चर्चा में है। और बताया जाता है कि मल्लीनाथ जो संत थे उनके समकालीन ये थे। तो यहां ये बात तो एकदम कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि मल्लीनाथ बालीनाथ एक ही है या दो अलग अलग है। बताया जाता है कि पोकरण जो क्षेत्र था इनको मिला था बालीनाथ या मल्लीनाथ के द्वारा। फिर वहां पर मिला क्यों था, क्योंकि बालीनाथ जी जो थे ना वहां पर तपस्या वगैरह करते थे और वहां पर एक क्रूर राक्षस टाइप एक जीव था जिसका नाम था भैरव था। वो क्या करता था, मतलब नरसंहार करने का काम करता था, हम लोगों को मारने का, पीटने का, खाने का, उल्टा सीधा काम। राक्षस कौन होता है, राक्षस वो होता है जो सामाजिक क्रियाओं को बाधित करता है, सामाजिक क्रियाएं जो है उनसे उल्टा जो कार्य करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और हो सकता है व्यक्ति ही हो। तो ये जंगल में रहता था और बालीनाथ जी जो थे ये उनके पास आता रहता था, उनकी गुफा थी उसमें सोता रहता था। और गांव के अंदर पोकरण क्षेत्र में इसका आतंक था, आतंक का लोग डरता और लोग डरता बाहर को निकलता। वो आदमी ने खा जाता, वो आदमी ने मार देते, टाबड़ा उठा ले जाते। तो ये आतंक टाइप कर रहा है क्यों काम। तो ये बात बाबा रामदेव को पता चली, उनकी उम्र लगभग 8-9 साल होगी। तो घूमता घूमता बढ़ चले गया बालकनाथ जी का। बालकनाथ जी देखे और शाम को टाइम हो, बोले बात तो अटके घूमा है। बोले साहब मैं तो खेलते इतना आ गया। बोले जल्दी जल्दी घर भाग जा, भैरू राक्ष है, अभी को आने को टाइम हो रहा है तो मामलो गड़बड़ हो जाओ। तो साहब घर कौन जाए, लेट होगी। अब इतनी बातचीत हो रही है बीच में वो राक्षस आ गयो और सहयोग गया को जग दिन भी कोई खाना खड़ो सामान भी कोई मिलो। अब भूखोर और बिना जीव की सुगन आया करती, कोई आदमी है सुगन आ जाते भी नहीं। जब बालकनाथ जी देखे सुतापर को नुकसान हो पाप आपन लागसी तो वह क्या करो आप गुफा का मां जिकी भी मां की गुफा बना रखी है वे गुफा में एक गुदड़ी उड़ा दी, गुदड़ी उड़ा के सुवा दियो रामदेव जी टाबर में। अब आ गयो मैडम बोल रहा है भाई बाबा आज को खाने को मिला और मिले भी को नहीं तो कोई न कोई व्यवस्था करके दो। बोले भाई मैं करूँ व्यवस्था करके दो, मैं तपस्या करूँ, मेरी काम करूँ। बोला मन अठा कौन को सुगंध आ रही है, मन सुगंध आ रही है कि कौन को अठा है मैं भी नहीं घास। अब बालकनाथ जी सोचे कि पतो नहीं चल जाओ कठकुन है। तो बेटा बोले रात तो आज ही मना पड़े रही है कोई गुदड़ी के नीचे। अब रामदेव जी जान करके क्या करें गुदड़ी लाल लाग रहा, जान के गुदड़ी लाल आ रहा, पग सरकावे इन्ने बिन्ने गुदड़ी लामे क्या मेरो मेरो पढ़ना चाहिए कि मैं ठहूं। अब यहाँ करता करता वो राक्षस क्या को मानना वो कोई गुण मान तो बाकी की मानो यहाँ करता करता बिना गुदड़ी आती दिखा है। बोले बाबा जी गुदड़ी के मां कौन कोई है।
गयो तो अरे बोले क्यों नहीं, बोले ना 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 आपा जाश का। मैं गया, वो गयो तो जाके अब गुदड़ी पकड़ी, गुदड़ी पकड़ा है, खचर लाग रहे, गुदड़ी समटे गुंजावा है, छोटी गुदड़ी है ना, द्रौपदी ची की तरह मामलो हो, कब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, भैरू राक्षस गुदड़ी खींच तो क्यों गयो, आग तो गयो, पसीनो आगो मोटार का गुदड़ी पूरी गोनियोरी उगड़े गोनी पूरो। अभी कभी समझ आ गई कहानी कोई ऊंचो हो रही है तो कहानी उग चुका है, क्योंकि यहाँ मामलो तो गड़बड़ है। खेचत खेचत गुदड़ी हार गयो, थको, अब थकने के बाद में रामदेव जी निकलिया, मैं क्या मटार दिन बहुत हो गया था ना, आज तेरे इलाज करना है तो बताया जावा है कि टाइम में रामदेव जी ने कहा, वो भागला को गए डर तो लहर भाग गया, भाग के बिना दो बात हिट हो गई कि उस को मारा गया और उस पोखरण क्षेत्र को उससे उसके आतंक से क्या किया गया, मुक्त किया गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसने फिर लास्ट में उसको समझ आ गई बात है ये तो कोई किस भगवान का अवतार है, तो उसने माफी मांग ली। और भी भगवान जो होते हैं माफी मांगने के बाद तो क्या होता है, माफ कर ही देते हैं, तो उसको वहां से पाताल लोक भेज दिया गया। अब ये कौन सी बात सत्य है, पर एक बात ये जरूर सत्य है कि भैरव राक्षस के जो आक्रांता का जो क्षेत्र था, उसके भय का क्षेत्र जो था उसको स्वतंत्र करवा दिया गया, मतलब वहां से उसको चाहे ऊपर भेजा होगा चाहे पाताल में भेजा कहीं भेजा होगा, तो उसके आतंक को वहां से खत्म कर दिया गया। और इस आतंक को खत्म करने के बाद उस नाथ जी ने या बालक नाथ ने, बल्लीनाथ ने वो क्षेत्र जो है कौन सा पोखरण, वो क्या दे दिया इनको, इनके हाथ कर दियो, अधिकार क्षेत्र में दे दियो कि भाई वो तू तेरे काम जाना, तेरा क्षेत्र है तभी संभालना है, तो उन्होंने इनको दे दिया, ठीक है। अब देखो एक एक बात आगे ऐसी आती जाएगी, मैं आपके साथ चर्चा करता जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा, तो वीडियो जो बनेगा आपका कम से कम 5-10 घंटे का बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो शॉर्ट एंड स्वीट बातें हैं, जो आपके कंटेंट से संबंधित बातें हैं, उनकी चर्चा हम आपके साथ शुरू करते हैं। तो देखते हैं बाबा रामदेव, बाबा रामदेव की चर्चा करते हैं। अजमल घर अवतार लियो एक छोटो सो एक टाबरियो, इसको माना जाता है कृष्ण का अवतार, बाबा रामदेव को माना जाता है कृष्ण का अवतार। जन्म कब हुआ, जन्म है विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और इसको बाबारी बीज भी कहा जाता है, बाबारी बीज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बाबारी बीज। कहां हुआ, उडू काश्मीर शिव तहसील है, और कहां है, बाड़मेर, उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये भाई बताइए किसके द्वारा गई है, डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई की रिसर्च में, डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई जो है उसकी रिसर्च में ये बात बताई हुई है। माता का नाम है मेणादे, माता का नाम क्या है, मेणादे है, पिता का नाम क्या है, अजमाल जी, और वंश कौन सा है, तंवर है, तंवर वंशी राजपूत है भाई ये मेणादे, पिता अजमाल जी। पत्नी का नाम है नेतल दे, निहाल दे भी इसको कई जगह बोला गया है, नेतल दे, निहाल दे। और ये अमरकोट के दलजी सोडा जो है उनकी क्या थी, पुत्री थी, अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे यानी निहाल दे, ठीक है। भाई का नाम है वीरमदेव, भाई कौन है, वीरमदेव, इसको किसका अवतार माना जाता है, बलराम का, इसका अवतार माना जाता है बलराम का। बहन जो है उसका नाम है लाच्छा और सुगना, सुगना बाई को संबंधित चर्चा ज्यादा सुनो थे, क्योंकि परिहारी राजपूत जो है विजय सिंह, इनके साथ इनका विवाह हुआ था, और विवाह के बाद रामदेव जी के परिवार में और इनके अंदर क्या था, मतभेद था। मतभेद होने का कारण क्या था, मतभेद होने का कारण इसकी चर्चा में आगे, लड़ाई भी इनके बीच हुई थी, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। मतलब यहां पर ये चर्चा करनी अनिवार्य बन जाती है कि इनके बीच में विवाद क्यों था। देखो भी उस समय जब ये रामदेव जी का जन्म हुआ था, उस समय मुस्लिम आक्रांता बहुत ज्यादा यहाँ पर आए हुए थे, और धर्मांतरण जो चल रहा था, मतलब मुसलमान हिंदू से मुसलमान बनाने की जो प्रक्रिया है
वो बहुत ज्यादा जोर शोर पे थी। लोग डर के मारे, भय के मारे बनते जा रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने अपना काम शुरू किया, और एक दूसरी बात, एक तो ये था धर्मांतरण, दूसरा था कि जात पात बहुत बड़ी थी, जात पात की समस्या बहुत ज्यादा थी। हरिजन जो थे, मतलब मेघवाल जाति के जो लोग थे, जिसको नीचा, बहुत ज्यादा नीचा समझा जाता था समाज में, वो अपने आप को समझते थे कि हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनको ऊपर लाने का जो काम किया था, उनको समानता दिलाने का जो काम किया था, उनको दर्जा ऊपर दिलाने का जो काम किया था, उनके गले से गले मिलाने का जो काम किया था, उनके साथ उठने बैठने का जो काम शुरू किया था, वो काम किया था रामदेव जी ने। तो ये विजय सिंह जो सुगना के ससुराल वाले हैं, ये मानते थे कि भाई तू राजपूत हो के फिर के मतलब आ कैसा गए थे, मतलब मार तो धर्म भंग कर दियो थे, मार इज्जत खराब कर दी, आप किसी काम के नहीं हो, मतलब ये चीज ने लेकर। बाकी रामदेव जी मेघवाल जाति का लोगा बन करता, मेरा तो गले का हीरा मोती ही, मूंगा मोती ही, मतलब मैं आज चीज समझता है भाई, मनुष्य जो है वो तो पूरा एक ही है, हमने इस चीज को बांट रखा है। तो इन्होंने मेघवाल जाति के साथ बहुत ज्यादा ही, ये मान सकते हो आप, स्नेह किया था, उनको उत्थान के लिए किया था। और आज समाज में सबसे बड़ा जो इनका अनुयायी मान सकते हो, आराध्य देव मान सकते हो, मेघवाल जाति यही है। मतलब मेघवाल जाति ही है सबसे ज्यादा रामदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितना उन्होंने इनके प्रति प्रेम की भावना दर्शाई थी, शायद किसी अन्य ने नहीं दर्शाई होगी। और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत यदि सबसे ज्यादा धर्मांतरण या सामाजिक जागृति के लिए किसी व्यक्ति ने काम किया था, तो भाई साहब रामदेव जी हैं। वैसे तो हरबू जी भी हैं, पर यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? रामदेव जी की, तो रामदेव जी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या था? विवाद था। इसलिए क्या करते थे, ये सुगुणा को अपने पीर भेजते ही नहीं थे कि भाई के भेजो वहां, भाई कोई राजपूत नहीं, भाई राजपूत कौन नहीं गया, कौन भेजा था, मतलब कौन नहीं, अपना देश तो करता मैं, ऐसा करते थे। फिर आगे और चर्चा चालेगी कि सुगुणा भाई की तो पर चर्चा कर अगर पर्चा ही पर्चा में चर्चा चालसी, तो इसलिए बाद में कर। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। और कामड़िया पंथ के अनुयायी जो थे ना, प्रमुख अनुयायी, उसमें दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत, ये तीन थे। हरजी भाटी चवर उडरे सुनो थे, हरजी भाटी, हरजी राजपूत। तो दलियाबाई, डालीबाई और हरजी भाटी जो है, इस कामड़िया पंथ के प्रमुख क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है भाई, ठीक है। अब मेघवाल जाति को उत्थान के लिए, मतलब ये शाम को जाते थे मेघवाल जाति में, और शाम को मतलब उनको समझाने का, उनको जागरूक करने का काम करते थे, उनको एक जगह इकट्ठा करते थे। एक जगह इकट्ठा करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि भाई मेरी बात जो है लोगों तक पहुंच रही है। और ज्यादातर लोगों में क्या होता है, समाज में दो होते, एक तो महिलाएं होती है, पुरुष होता है। तो पुरुष के अंदर राज, मतलब कोई बात है वो रखनी है, कोई उनको मनाना है, तो रामदेव जी जो थे वो सोच रहे थे कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, पर स्त्रियों को जागरूक करने का काम मेरे से पूरा, मेरे विचार से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेघवाल जाति की एक डालीबाई जो थी, उसको धर्म की बहन बना ली, उसको साथ कर लिया। अब महिलाओं के अंदर जागरूकता फैलाने का काम कौन कर रहा है? डालीबाई। और पुरुषों के अंदर, मतलब दोनों एक साथ रात को बैठ जाते थे। फिर रात को क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। और मतलब उस भजन कीर्तन को रामदेव जी ने नाम दिया था जम्मू जागरण। क्या नाम दिया था? जम्मू जागरण। मतलब जम्मू को, मतलब अब पता नहीं हुआ अभी टाइम तक कि जम्मू ओपन, मेरे विचारों में जम्मू को मतलब यहाँ जम्मू जमने का मतलब है जितने ज्यादा लोग यहाँ पर जमा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो बैठो, हम क्या करेंगे? जागरण करेंगे। ठीक है, तो जम्मू जागरण भी टाइम को चालू है। और आज भी आपको जो जागरण है अभी को नाम क्यों है? जम्मू या जम्मू बोले जावे, वो कई बार परीक्षा में पूछे भी जावे। इनको मल्लीनाथ के समकालीन माना जाता है, मल्लीनाथ के समकालीन माना जाता है। गुरु थे इनके बालकनाथ यानी बल्लीनाथ। सहयोगी कौन है? हरबूजी, बाबूजी। आगे जाके देखो ये भी लोक देवता बने हैं। जम्मा जागरण, जम्मा जागरण मैंने आपको बता दिया। जम्मा जागरण जो है मैंने आपको बता दिया। जम्मा जागरण क्या है? आप कमेंट में बताना भाई, जम्मा जागरण क्या है?
आगे चलते हैं। जम्मा जागरण मैंने आपको बता दिया था कि जम्मा जागरण क्या है। ये चलाया गया था रामदेव जी के द्वारा ही, और ये चलाया गया था किनके लिए? मेघवाल समाज हरिजन जो हैं उनके लिए। उनको मतलब एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने रात्रि जागरण का ऐलान किया था। रात्रि जागरण करते थे, उस जागरण को नाम दिया गया जम्मा जागरण। और ये मेघवाल समाज के लोगों को हीरा, मोती, गले का हार, मूंगा, मतलब इनसे भी महंगे मेरे लिए है, रामदेव जी ऐसा कहते थे। सबसे ज्यादा प्रेम दिया गया रामदेव जी के द्वारा इनको। और एक बात ये मैंने शुरू में बताई थी आपको कि औरतों को जागृत करने के लिए मेघवाल समाज की एक लड़की थी जिसका नाम था डालीबाई। इसको इन्होंने धर्म की बहन बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका उपनाम, मतलब रामदेव जी के उपनाम है, मतलब इनके नामों अनेक नामों से इनको जाना जाता है। पीरों का पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रूणे चारा धनी, हाथा का हजूर या हाथ का हजूर, और ठाकुर जी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को ठाकुर जी कहते हैं तो कृष्ण के अवतार है, इसलिए इनको भी ठाकुर जी कहा जाता है। पोखरण क्षेत्र में, पोखरण क्षेत्र जो है किससे प्राप्त हुआ? मल्लीनाथ से, है ना भाई साहब। कई ये भी कहते हैं पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ था? बालकनाथ से। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में मल्लीनाथ दे रखा, तो ये ज्यादा सही बैठेगा। और यहाँ क्या गया था? भैरव जो था ना राक्षस, उसके आतंक का अंत किया था। इन्होंने क्या किया था? अपनी भतीजी, इनकी भतीजी थी, भतीजी को क्या किया था? पोखरण दहेज में दे दिया। पोखरण जो इनसे प्राप्त हुआ, क्या किया? भतीजी को दहेज में दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? रुणेचा गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया? रुणेचा, और जिसको आज आप जानते हैं रामदेवरा। क्या नाम है वर्तमान में इसका? रामदेवरा। रुणेचा भी कहते हैं, रामदेवरा कहते हैं। ठीक है, 1458 ईस्वी नहीं, विक्रम संवत अभी 1458 विक्रमी संवत में इन्होंने क्या किया? जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि ले ली थी 1458 विक्रमी संवत में। ठीक है, और बताया जाता है कि इनसे 2 दिन पहले, कुछ ये भी कहते हैं 1 दिन पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनसे पहले की बात। तो इनसे पहले 1 दिन या 2 दिन पहले ये जो इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई, इन्होंने भी क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। पास में ये दोनों। ठीक है, हिंदू क्या करते हैं? हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं, और मुस्लिम जो है वो क्या करते हैं? रामसा पीर कहकर इनकी पूजा करते हैं। कहने का मतलब हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान क्या मानते हैं? पीर मानते हैं, और रामसा पीर पुकारते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियां, कुमकुम का पगलिया, जन्म की बात है ना, तो इनकी पूजा की जाती है पगलिया की। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिया, उनकी पूजा की जाती है। और ये स्थान मतलब जहां पगलिया जो है वो चिन्ह बनाए, प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, उसको थान देवरा कहते हैं। थान और देवरा कहे जाओगे, तो इस स्थान का कहते हैं स्थान, या इस स्थान को थान या देवरा कहा जाता है। आगे ध्वजा क्या है कि वो भाई पचरंगी, 5 रंग की है। तो आका देवरे पर, आका थान पर, आका मंदिर पर जकी ध्वजा लगा हुआ पचरंगी हुआ भी ध्वजा न के जावे रामदेव जी किसी की ध्वजा बिन के कहे जावे नेजा, नेजा कहे जावे। ठीक है, पचरंगी है भाई, पचरंगी 5 कलर की, 5 रंग की। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जामू या जम्मू कहा जाता है। ये तो पहली बात आ गई। रामदेव जी के जो भक्त हैं वो ज्यादातर क्या है? मेघवाल जाति के लोग हैं, लगभग वही है। और इन भक्तों को मतलब मेघवाल जाति के जो भक्त हैं इनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? रिखिया। कामड़िया पंथ के प्रमुख अनुयायी, यहां पर आया था ना कि कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। प्रमुख अनुयायी कौन है? दलियाबाई, डालीबाई और हरजी भाटी यानी हरजी राजपूत, ये है इनके। कामड़ जाति के भोपे फड़ वाचन करते समय, मतलब कामड़ जाति का भोपा ही जब फड़ को वाचन करे, बाबूजी की फड़, वो जब वाचन करे तो रावण अथा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं।
कौन सा यंत्र को प्रयोग करें? रावण था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इनके जो अनुयायी है कामड़ पंथ के जो लोग हैं उनमें जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करती हैं? रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य करती है। क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। क्या करते हैं भाई? 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, तो इसको उतारना चाहो तो उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। रामदेव जी बड़े वीर थे। वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक, जाति प्रथा का विरोध करने वाले, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, तीर्थ यात्रा का विरोध करने वाले थे। ठीक है, 24 वाणियां ये इनकी रचना। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इनकी रचना जो है वो है 24 वाणियां, रामदेव जी की रचना। डालीबाई का कंगन जो है वो रुणिचा पोकरण में स्थित है और यदि कोई व्यक्ति इस कंगन में से निकलता है तो सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा उसको मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। पोकरण में डालीबाई कंगन है और इस कंगन में से यदि कोई व्यक्ति निकलता है तो सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। बालीनाथ की समाधि कहां पर है भाई? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। यहां रामदेव जी का मंदिर भी है भाई। ठीक है, इनका घोड़ा कैसा था? नीला घोड़ा, नीला घोड़ा था इनका। ठीक है, नीले घोड़े रा सवार, है ना। रामदेव जी की फड़ का सबसे पहले चित्रांकन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम था चौथमल चितेरा। चौथमल चितेरा के द्वारा सबसे पहले रामदेव जी की फड़ जो थी उसका चित्रांकन किया गया। फड़ है वो ज्यादातर, हालांकि राजस्थान में तो पूरे में ही बांची जाती है, पर यदि ज्यादातर आप देखें इसको या देखा जाए तो बीकानेर और जैसलमेर फड़ जो है सबसे ज्यादा बांची जाती है। रामदेव जी ने परिवर्तन आंदोलन यानी शुद्धि आंदोलन, इसका कई बार नाम कई जगह परिवर्तन आंदोलन भी है, यानी शुद्धि आंदोलन यानी परिवर्तन आंदोलन चलाया और जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको वापस मुसलमान से हिंदू बनाने का काम किया। ठीक है, कामड़िया पंथ को मानने वाले जो लोग हैं वो शव को जलाते नहीं है, क्या करते हैं? फिर दफनाते हैं। ठीक है, बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, मतलब दूज से लेकर 11 तक 10 दिन लगातार एक विशाल मेलो भरे रामदेव राम रुणिचा में। और भी मेले ने मारवाड़ का कुंभ कहे जाओ भाई साहब। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रत्ना राय का, लखी बंजारा, अर्जी बाटी ये इनके सेवक थे और सेवकी भी थे, और सेवकी 2 और भी थे, है ना। बता सकते हो कि नाम? कमेंट में बताना। समाधि रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में रुणेचा राम सरोवर तालाब जो है ये रामदेव जी का बनाया हुआ है, इसके किनारे पर जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और इनको पूजने वाले जो लोग हैं राजस्थान के अलावा पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश के लोग जो है रामदेव जी को मानते हैं, पूजते हैं। अब आता है पर्चा, तो पर्चा ये भी लिखो भाई जी, पर्चा, है ना। पर्चा शब्द जो है वो बड़े परिचय, और परिचय पर्चा को मतलब यह है कि भगवान होने का प्रमाण दिया कि मैं अवतार हूं। ये अवतार होने का जगह प्रमाण दिए गया ना, बिन कहे हुए पर्चा, है ना, चमत्कार। तो पर्चा हो गया चमत्कार। जातरू कौन है? जातरू मतलब जगह लोग भक्त जगह जा रहे हैं, जातरू जगह दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भक्त जगह ही बन के कहे जावे जातरू। भांबी किन कहे जावे? भांबी रामदेव जी का जो पुजारी है बन के कहे जावे भांबी कहे जावे। ब्यावला के ही, ब्यावला रामदेव जी का के ही भजन ही। ठीक है, अब बात करा रामदेव जी के मंदिरा की, तो सबसे पहला नाम आता है रुणेचा का, रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर पोकरण। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे विशाल मेला यहीं पर भरता है।
ठीक है। और देखो ये जिक्र द्वितीया से लेकर एकादशी तक यहाँ पर मेला बढ़ता है। और इस वर्तमान में जो आप इस मंदिर को देखते हो उसका निर्माण करवाया था महाराज गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। फिर है खुडियास, यू है अजमेर में, इन कहे जावे छोटा रामदेवरा, मतलब राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का भाई साहब, राजस्थान का है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। खुडियास अजमेर को कहा जाता है, वैसे तो कहां है? गुजरात में। बराठिया यह है पाली में मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में, भाई जी समाधि की मैंने बताया लिखा है मसूरिया जोधपुर में समाधि। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में स्थित है। अब बात करा भाई सुगुणाबाई की। सुगुणाबाई की शादी करी पुंगलगढ़ के बीकानेर में पढ़िहार जो थे राव विजय सिंह इनके साथ हुई पुंगलगढ़ प्रणाई। बीकानेर पढ़ियार राजपूत थे, राव विजय सिंह इनके साथ हुई। और ये जो है ये रामदेव जी की जो चीजें थी ना, जो कब है मेघवाड़ जाति के लोग उठाने को काम करता, जगाने को काम करता, जगाने को मतलब वह होने नहीं नाम जगाता। वैसे समाज में बराबर दर्जा दिलाने का काम उन्होंने किया था और मोती मूंगा का हार बताया। तो अब बात आगे जचरी को नहीं तो काम गलत है, हमारा तो खिलाफ है, यहाँ को दृष्टि गलत हो गया, ऊंच नीचे मानता बहुत ठंडी है। तो सुगुणाबाई ने भेजता को नहीं। अब भाई साहब रामदेव जी की शादी ही जना लाछा बाई तो आ गई, सुगुणाबाई को नहीं। लाछा तो आई मेरा सुगुणा को नहीं आई। तो सुगुणाबाई पुकार करी गए रामदेव बाब भया लेना जना सुगुणाबाई जी की है इन्हें भेजी को नहीं। तो क्या करो रत्ना रायका जो को सेवक हो, रत्ना रायका ने रामदेव जी भेजो, बोले भी तू जा अपनी बाई सुगुणा ले गया क्योंकि मेरी शादी है, शादी में बाहर नहीं आवा, शादी को काम ज्यादातर बढ़िया कौन लगे दूरों को लगे। तो रत्नो राय को गयो बैठे पुंगलगढ़ बीकानेर और इनके रत्ना राय का पकड़ के जेल में दे दियो। तो बड़ो पाइक बन के आई। अब जेल में देने के बाद गमा क्यों, जेल में देने के बाद में क्यों जी आ सूचना किन मिली? रामदेव जी ने। आ सूचना रामदेव जी ने मिली तो रामदेव जी झाड़ा इतना बोलेगा चलो आ कोई बात थोड़ी है। तो भाई मतलब है हरभुजी रामदेव जी और जितनी भी सेना हरभुजी सेनापति टाइप आ गए। तो वह गया और जाके बैठा मतलब पुंगलगढ़ बीकानेर में बांग्सा का लड़ाई करी विजय सिंह के साथ। और यहां पर विजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। हार गयो, हारने के बाद में रामदेव जी समझाए ने कि बेटी का बाप के ऊंच नीच पड़ी है। और देखो विजय सिंह को सबसे पहले देखा था, मतलब आए के युद्ध में शायद देखे होगे, पर सबसे पहले जैसे लड़ाई के मूड में देखा था ना, तो वैसे देखा हरभुजी ने तुरंत धर दबोचा था किसको? विजय सिंह को। और विजय सिंह के ऊपर तलवार तान दी, वो गर्दन काटने खातर हरभुजी रामदेव जी रोक्या, बोले भाई रुके, प्राण बचाए उसके, नहीं हरभुजी मार देता किंची टाइम थोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, विजय सिंह क्या हुए, इसके रामदेव जी के अनुयायी बन गए थे। ठीक है। अभी के बाद में घटना क्यों हुई भाई साहब? एक बाद में घटना ही हुई कि सुगुणाबाई था कि सुगुणाबाई का एक टापर हो भाणजो हो, मतलब आपको रामदेव जी का शादी हटा लिया। अब रामदेव जी लड़ा के तो ले आ, और वो भाणजो है भी मौत हो गई। अब सुगुणाबाई तो चिंता में आ गई कि एक तो बड़ा लड़के हैं और काम हो गयो, तो मतलब पीर में आ गया आप सुकून हो। अब वो जा अपन जीवता भी कौन छोटे, हम मुंह दिखाने लायक हाँ को नहीं रहा। मतलब भाई बच्चों यदि कोई माँ को जावे तो भी की पीड़ा तो देखो भी कलावा भगवान ही समझ सका, बाकी कोई दूसरा समझ नहीं सका। तो रामदेव जी भी टाइम बोलेगा सुगुणाबाई बाहर कहीं को नहीं आ रही, हालांकि रामदेव जी ने पता को नहीं। फिर वह पीड़ा रोती धोती आई, बोले भैया बाणजो को नहीं, बोले यहाँ उसका ना गलत बात है।
तो रामदेव जी पुकार लगाई रहे, बाणजड़ा आ जा तने मामो बुलावे। तो बाणजड़ो टकाटक 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 के बाण आ गो। इको मतलब यो है अठत चमत्कार, यो है पर्चो, यो पर्चो भाई। सुगुणा बाई का जो बच्चा था उसको जीवित किया था किसने? रामदेव जी ने। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? हैं? एक बार देखो, दिक्कत नहीं है तो आगे चलो। आगे चलते हैं कि अब चर्चा करते हैं रामदेव जी या पर्चा की। रामदेव जी पर्चा का मतलब थाना बताइए। पर्चा शब्द बना है परिचय से। किसे बना है? परिचय। और परिचय का मतलब यहां पर यह है कि अवतार होने का प्रमाण देना। अवतार होने का प्रमाण है। तो कितनी बार प्रमाण दिया? 13 बार प्रमाण दिए भाई। कितने प्रमाण दिए? 13 कि मैं क्या हूं? ईश्वर। ये प्रमाण दिए लोग। अब 13 तो देखो सबकी गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे, और उनमें से जो मुख्य है उनको लिखा मैंने 8। उनकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा थोड़ी थोड़ी, है ना। दूध को उफान को रोकना, दूध के उफान को रोकना। जब टाबर है ना, जब माँ की गोद में मेढ़ा रही, गोद में सोता, माँ कह रही दूध पिलावे, और दूध है ना और ये मरक रहा क्यों, दूध उफन लाग्यो। अब बच्चों भी दूध पी रहे हैं, इन भी कौन छोड़ रहा जास का, और दूध बहुत ज्यादा ढूंढ रहा है भी टाइम क्या करता। आज भी टाइम भी आए दूध उफनो या दूध नीचे गिरनो अब शकुन माने जावे। तो रामदेव जी चमत्कार भी टाइम करो कि माँ की गोद में बैठे बैठे क्या करो भी दूध का उफान ने रोक दियो। तो माँ के सामने परचो पहलो साथिया सुथार। ये साथिया सुथार क्या था? ये इनके साथ खेलते थे, रामदेव जी के साथ साथी थे, खेलते थे। कोई सा भी खेल खेलता होगा, जैसे कोई गेंद खेलना तो गेंद खेलने का काम करता। तो इस साथे सुतार की क्या होगी? अचानक मौत होगी और इन क्या करो है वापस जिंदो करो रामदेव जी। ठीक है। शुक्ला के पुत्र को जीवित करना, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शादी में आया हुआ था बच्चा किसी कारण से। अब क्या कारण था भाई बेरो वो तो पतो को नहीं, अपन बेरो को नहीं, पर मौत होगी। तो बाणजड़ा ने पुकारियो, फिर बाणजड़ा आ जा तने मामो सा बोलावे, तो बाणजड़ो भागियो है वो। तो ये क्या होगा? तीसरा पर्चा। वीरमदेव तो भाई हो आपको। तो वीरमदेव के गाय के बछड़ो हो ताजा ताजा, तो बछड़ो मर गयो तो भाई भाई बात है, गाय के लिए तो बेटो ही हो। तो अठे माता को दुख हो गयो गाय के, तो वो दूध गुंदरी बा विलाप कर रही। तो वीरमदेव के बछड़ा ने रामदेव जी के करो जिंदो करो, जीवित करो। जन्म पालना हो भाई जी, बात है कि वो भी एक चमत्कार ही है कि कोख से जन्म लिया ही नहीं, वैसे ही सीधा सीधा क्या किया, पालने में आए तो चमत्कार ही हुआ। ये तो भगवान कृष्ण ने बताया ही था उसको, गदवाकाठीस ने। पत्नी का पैर था पक्षाघात से, कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसको क्या किया? एकदम अचानक से नाम ठीक कर दियो। तो भी क्या करो? एक चमत्कार करो। पत्नी का पैर नेतल दे थी ना, नेतल दे निहाल दे, उनके एक पैर जो था ना, उस पैर में कुष्ठ रोग था, उस पक्षाघात जो था, उस पक्षाघात को सेकंड में ठीक कर दिया। हाथ फिरायो, मामलो ठीक। वो लिखा कट है तुम चाले कौन जा रहे हो, दबले ले अब चांद दिखा। भैरव राक्षस का वध, तो भाई भैरव राक्षस को वध करो वो तो कोई चमत्कार को नहीं हो, पर गुदड़ी बड्डी ने गुदड़ी बाज गई, समटी को नहीं, सामटे कौन गई, खुले कौन गई, तो गुदड़ी ना बढ़ना। गुदड़ी ना बढ़ना, गुदड़ी बड्डी ने वो चमत्कार हो, राक्षस हार गयो, परेशान हो गयो, डर गयो, कहो के लान है, गुदड़ी कौन समट रही। लखी बंजारे का पर्चा। लखी बंजारो जानोगे? देखो लखी बंजारो से तो सेवे की बन गयो। लखी बंजारो क्या करता हो? छोटा मोटा सामान बेचने खातर गांव गांव घूमतो, और भैया का शासक मान सको थे, राज करने वाला आदमी है। तो वो एक दिन क्या गयो, एक पोटली का मिश्री का रखी, मिश्री बेच तो हंडे गांव में। रामदेव जी मिल गया, बोले भाई के बेचा है? पोटली में के है? अब बिल्डर लागो कि को टैक्स को कर लाग सी, आप कैसे मिश्री बेचा तो नमक पर टैक्स को नहीं हो। जरा बोलो साहब हुजूर नमक है,
रामदेव जी बोलिया जैसी तेरी सोच वैसा ही होगा भाई। अब थोड़ी देर बाद में पोटली खोली तो नमक मिल गया, सगड़ा नमक ही हो गया। फिर भाग के गयो कि बाबा मन ने माफ कर, मेरे में गलती होगी। इसका मतलब यहाँ पे यह था कि रामदेव जी जो थे वो सत्य के पुजारी थे, झूठ बोलना उनके लिए एक पाप समान था। तो भी लखी बंजारो परचो एक कुल मिला के पर्चा ही 8। आज को वीडियो थाने किसो को लाग्यो। देखो जन्म संबंधी सूचना जो है वो एनसीईआरटी की बुक में कोई डेट वगैरह नहीं है, कोई तिथि वगैरह नहीं लिखी हुई है। और ये बताया जाता है कोई किताब लिख रहा है कि 1370 में ईस्वी में जन्म विक्रम संवत इतम इतम यहाँ लिख रहा है, बहुत सारा लिख रहा है। तो वो जी की बात है पक्का ठीक सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ कह जाओ है कि रामदेव जी जो थे इनकी निसंतान थे, इनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। और काफी मतलब 30-40 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर ली, जीवित समाधि ले ली थी। तो भाई यदि भी हिसाब जोड़ता था तो 100 साल हो जाए लगभग। 1315 ईस्वी चला, 1315 के आसपास होगी शायद, नहीं 1352 ईस्वी चला और 1458 ईस्वी तक खावा, तो भाई 100 साल ऊपर हो जाएगा ना। बताया जाए कि तो भाई लास्ट आई की तिथि है बिन ज्यादा ध्यान में रखियो कौन सी ने 1458 ईस्वी ने जीवित समाधि ले रहे थे। बिक के अनुसार सोमनाथ जी की बताइए 1409 विक्रम संवत है या ईस्वी है। कंफर्मेशन जो है वो आपको कमेंट में मैं डाल दूंगा। तो 1409 से लेकर 1458 तक की गिनती करें तो इको बीच को अंतर निकालो, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। तो भाई साहब कमेंट बहुत कम कर रहे हो, वीडियो में देख रहे हो तो लोग बहुत सारा ही खूब टाइम था देख रहे लग रहे हैं, कमेंट कम कर रहे हो इसको मतलब देखा हो ना मारे लिख के कौन नहीं जावे तो लिख कौन जाता होगा भाई। चलो कोई बात नहीं, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।